साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है। दुर्लभ मनुष्य जीवन में जो सुख हमें आज प्राप्त हो रहा है, यह सुख हमारे पूर्व में किए गए पुण्य का विपाक ही है। भगवान बुद्ध जी ने महामंगल सूत्र में इसका उपदेश किया है। कहा है, पुब्बेच कत पुण्यता, पूर्व से किया हुआ पुण्य कर्म, पहले से किया हुआ पुण्य कर्म, यह मंगल का कारण है। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? पुण्य को करना चाहिए। भगवान फिर कहते हैं, पुण्यं चे पुरिसो कायरा, कहते हैं कि व्यक्ति ने पुण्य को करना चाहिए। कैरा तेतंग पुनः पुनः, उस पुण्य को बार बार दोहराना चाहिए। तम भी छंदं खैरात, इस पुण्य को करने के लिए इच्छा जगानी चाहिए, क्योंकि सुखो पुण्य समुच्चय, पुण्य का दूसरा नाम सुख है, सुख का दूसरा नाम पुण्य है। तो हमने जीवन में सुख भोगने के लिए क्या करना चाहिए? पुण्य को करना चाहिए। आज जिस सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे, यह सूत्र इसी पुण्य को बढ़ाने के लिए, किस तरह से कोई एक छोटी सी क्रिया व्यक्ति के जीवन में महापुण्य का संपादन कर सकती है, बहुत विशाल पुण्य अर्जित कर सकती है, इसके बारे में आज का उपदेश है। ये सूत्र है कुल सूत्र। इसमें भगवान बुद्ध जी ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति के घर में होने वाली क्रियाओं को विभिन्न प्रकार के पुण्य विपाक के स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्या है क्या है कि भिक्षु लोग निरंतर उपासकों के घर में आना जाना करते हैं। किस कारणवश? तो भोजन के लिए आते हैं, परित्राण के लिए आते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए यदि घर में निमंत्रण दिया गया हो तो आशीर्वाद के लिए बंते जी लोग आते हैं। तो जब ये आते हैं हमारे घर में, तब हम 5 तरह के पुण्य को कर 5 तरह के पुण्य का विपाक जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यं भिक्खवे सीलवंतो पब्बचिता कुलं उपसंकमति तत्थ मनुष्या पंचहि ठाने ही बहु पुण्यं पसवंती। जब कोई शीलवान भिक्षु प्रवज्जित कुलों में, घर में, परिवार में आता है, तब मनुष्य 5 भिन्न भिन्न तरह का, 5 अलग अलग तरह का पुण्य संपादित कर सकता है। कौन से वे 5 है? भगवान कहते हैं कि जब कभी यस्मिन् भिक्खवे समये सीलवन्ते पब्बजिते कुलं उपसंकमन्ते मनुष्या दिस्वा चित्तानि पसादेन्ति सग्ग संवर्तनिकं भिक्खवे तं कुलं तस्मिन् समये पटिपदं पटिपन्नं होति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब कभी किसी समय यह जो शीलवान भिक्षु संघ है, शीलवान भिक्षुगण उपासकों के परिवार में आते हैं, कुल में आते हैं, तब उन्हें देखकर अपने मन में, चित्त में आनंद, श्रद्धा, प्रसाद को जगाता है। भिक्षुओं को देखकर हर्षित होता है कि आज हमारे घर में मुनिगण आए हैं, शीलवान प्रवचित लोग आए हैं। तो ये चेतना कि शीलवान बंते जी का हमारे घर में आगमन हुआ है, इस कारण से जो श्रद्धा जागती है, ये किस लिए है? तो सुगति उत्पन्न होने के लिए। ये जो पुण्य है, चित्त में प्रसाद जागना, आनंद जागना, श्रद्धा जागना, ये सुगति जाने के लिए उपकारी होने वाला पुण्य है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, भिक्षुओं को घर में बुलाकर ये पहला पुण्य का अर्जन किया जा सकता है। किस लिए? सुगति जाने के लिए ये पुण्य उपकारी होता है। दूसरा है, यस्मिन् समये
यस्मिन् भिक्खवे समये शीलवन्ते पब्बजिते कुलं उपसंगमन्ते मनुस्सा पच्चुठेन्ति अभिवादेन्ति आसनं देन्ति। क्या करता है कि जब कभी ये प्रवज्जित शील संपन्न भिक्षुगण कुल में आते हैं, परिवार में आते हैं, तब होता यह है कि वह व्यक्ति भिक्षुओं को देखकर अपने आसन से उठ खड़ा होता है, भिक्षुओं को स्वागत के साथ, अतिथि सत्कार के साथ घर के अंदर बुलाता है। जैसे पैर धोने के लिए, पाँव धोने के लिए पानी हो गया, उनके पैर पोंछ दिए, पश्चात घर में अंदर लाकर उन्हें बैठने के लिए आसन देता है। आसन देने के बाद अभिवादन अभिवादन करता है, पंचांग प्रणाम करता है, जैसी भी उसकी स्थिति हो उस तरह से नमन करता है, आसन देता है, उनका गौरव करता है। तो ये किस लिए है? भगवान कहते कि ये करने से जो श्रद्धावान उपासक है वह उच्चाकुलीन संवत्तनिकं भिक्खवे तं कुलं तस्मिन् समये पटिपदं पटिपन्नं होती। ऐसे समय में जब ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं तब वह ऊंचे कुल में, बड़े आढ़ कुल में जन्म लेने के लिए, बड़े आढ़ कुलों में उत्पत्ति के लिए कार्य करने वाला होता है, प्रतिपन्न होता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तीसरा है यस्मिन् समये शीलवन्ते पब्बजिते कुलं उपसंगमन्ते मनुस्सा मच्छेर मलं पटिविनेन्ति। भगवान क्या कहते हैं कि जब कभी भिक्षुगण आए तब उन भिक्षुओं को देखकर अपने मन में जो लालच है उसे दूर करता है। हम कई बार देखते हैं ना कि लोग, भिक्षु लोग घर में आने के बाद क्या करते हैं, तुरंत आ गए, देख इनको दान देना पड़ेगा, मांगेंगे, इस तरह से याचक की दृष्टि से देखते हैं। तो देने का भाव रहता है क्या? नहीं, मन में क्या भाव जागता है? लोभ का भाव जागता है, कंजूसी जागती है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे ही वह भिक्षुओं को घर में देखकर अपने मन से लालच को दूर करता है, इतने मात्र से, लालच को दूर करने मात्र से महे सख संवत्तनिकं भिक्खवे तं कुलं तस्मिन् समये पटिपदं होती। क्या कहते हैं भगवान कि जैसे ही उसका मन इस लोभ से परे हो जाता है, उसी क्षण उसके मन में ये भाव जागता है, क्या? उसका जो जीवन है वह महेशाक्य कुल में, यानी प्रसिद्ध, जिनकी कीर्ति है, जिनकी लोग बात मानते हैं। हम देखते हैं इस भारत में ऐसे कुछ है, ऐसे परिवार है जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे, कैसा है। तो प्रसिद्ध ऐसे कुल हैं। तो ऐसे कुलों में जन्म लेने के लिए उसमें जाति का कोई बंधन नहीं। प्रसिद्ध विशिष्ट कुलों में ऐसे जन्म के लिए वह कार्य करने वाला, मार्ग पर चलने वाला बनता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जब ये शीलवान संघ, शीलवान भिक्षु लोग प्रवज्जित उपासक के घर में आते हैं, उनके कुल में आते हैं, तब यथा सत्ति यथा बलं संविभजन्ति। क्या करता है कि जैसी उसकी ताकत हो, जैसी उसकी शक्ति हो, उसके अनुसार वह दान देता है। समझ रहे हैं कि अपने पास जो वस्तु है वह दूसरों के इस्तेमाल में आए, इस भाव से छोड़ता है, धन का त्याग कर रहा है दान देकर। कैसे? तो जैसी उसकी शक्ति हो। यदि बहुत धनवान है तो वह कंजूसी में दे, ये उसकी शक्ति नहीं, छोटा सा दे ऐसे नहीं। धनवान है, परिवार से भवभोग संपन्न है, तो उसने अपने कुल में जचे ऐसा दान देना चाहिए। क्या कहा है? यथा शक्ति यथा बलम, जैसी शक्ति हो, जैसी उसकी ताकत हो,
उसके अनुसार उसने दान देना चाहिए। ऐसा इसका दान देना, इस तरह से उसका त्यागना, महाभोग संवत्तनिकं तं कुलं तस्मिं समये पटिपदं पटिपन्नं होती। तब वह कुलवान लोग, तब उस परिवार के लोग, वह व्यक्ति महाभोग प्राणी के धनवान कुल में जन्म लेने के लिए, पुनः धन को पाने के लिए ही कार्य करने वाला है, उस दिशा में बढ़ रहा है करके भगवान बताते हैं। फिर अंतिम कहते भगवान कि जब कोई शीलवान प्रवज्जित भिक्षु कुल में आता है, परिवार में आता है, तो ऐसे समय में क्या कहते हैं, ये मनुष्य क्या करता है, मनुष्य परिपुच्छन्ति, प्रश्न पूछता है, परिपन्यन्ति, अनेक प्रकार से विचार विमर्श करता है, उनके साथ जानना चाहता है, धम्मं सुनन्ति, धर्म को सुनता है, बुद्ध की वाणी को सुनता है। ये इस तरह से उसका प्रश्न पूछना, धर्म को सुनना, धर्म के बारे में जानना, ये क्या करता है, महापन्या संवत्तनिकं तं कुलं तस्मिं समये पटिपदं पटिपन्नं होती। तब ऐसे समय में वह कुल, ऐसे समय में वो परिवार क्या कर रहा है, तो वह महाप्रज्ञा को पाने के लिए, प्रज्ञा प्राप्ति के लिए कोशिश करने वाला है, उसके लिए प्रतिपन्न है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। हम देखते हैं ना, बुद्ध के समय में, भगवान के समय में, भगवान के बताए एक शब्द को सुना, शब्द को सुनते ही क्या हुआ, श्रोतापन्न हो गया। आज हमें लगता है कि नहीं, कि कैसे उस समय लोग धर्म को सुनते ही श्रोतापन्न हो जाते थे, अरहंत हो जाते थे। कारण ये है, जब जब जन्म लिए तब तब प्रवज्जित, शीलवान प्रवज्जितों से धर्म सुनकर, प्रश्न पूछकर, कुशल के बारे में, अकुशल के बारे में जानकर, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानने से, इस बारे में प्रश्न पूछने से उन्हें क्या मिलता है, प्रज्ञा की प्राप्ति। तो प्रज्ञा को पाना है तो भिक्षुओं के संगत में इस तरह का धर्म को सुनना, प्रश्न को पूछना, धर्म संगत प्रश्न पूछना, विवाद करने वाले नहीं, जिससे कोई लाभ न हो, ऐसे निरर्थक प्रश्नों को नहीं, धर्म के प्रश्नों को पूछना। भगवान कहते हैं ये काम है, ये बात है उन्हें ऊंचे कुल में, प्रज्ञावान कुल में, जहां बुद्धि है, बुद्धि संपन्न जन्म के लिए यह उपकारी होता है। तो भगवान कहते हैं यं भिक्खवे शीलवंतो पब्बजिता कुलं उपसंकमन्ति। भिक्षुओं, जब कोई प्रवज्जित, ऐसे प्रवज्जित शीलवान व्यक्ति, भिक्षुगण किसी कुल में आते हैं, तत्थ मनुष्य, तब वह मनुष्य, इमे ही पंच ही ठाने ही बहु पुण्यं पसवंती, तब वह व्यक्ति इन 5 जगहों से, इन 5 तरह से, कैसे, तो उनको देखकर आनंदित होकर, कैसे, उनको देखकर खड़े होकर, नमन कर कर, उनका अभिवादन कर, उनको बैठने का आसन देकर, कैसे, तो अपने मन से क्या दूर करके, लोभ को दूर कर कर, यथाशक्ति दान देकर, जैसी ताकत होगी, धनवान है तो उस तरह से दान देगा, गरीब है तो उस तरह से दान देकर, और धर्म को सुनकर, प्रश्न को पूछकर, तो इन 5 तरह से क्या कर सकता है, वह पुण्य को बढ़ा सकता है। तो जब कभी आप घर में भोजन के लिए निमंत्रण दे, तो ये केवल भोजन का दान नहीं, अभी तो इन 5 तरह से पुण्य को बढ़ाने के लिए, जब कभी परित्राण के लिए निमंत्रण दे, तो केवल परित्राण का पुण्य नहीं, बल्कि इन 5 तरह से पुण्य को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कुल सूत्र है, आपको सुख शांति के लिए, तो ये सूत्र का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में आने वाले भिक्षुओं को देखकर, आने वाले भिक्षुओं के प्रति इन 5 तरह का पुण्य करने के लिए, धर्म की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ये सारा पुण्य सभी सुनने वाले उपासक उपासिकाओं को भी एकांतता कल्याण मित्र के आश्रय में
धर्म की अनुभूति के लिए, पुण्य की उत्पत्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।